एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे आईआईटी जेम 2019 की एक प्रॉब्लम है जिसमें आपके पास वॉल्यूम इवेल्युएट करना है और वॉल्यूम है जो सॉलिड है बाउंडेड बाय द सरफेस x इक्वल्स टू 1 माइनस बाई स्क्वेयर एंड x इक्वल्स टू बाई स्क्वेयर माइनस 1 और z इक्वल्स टू 0 एंड z इक्वल्स टू 2 से बाउंडेड आपके पास। तो यानी कि आपको ट्रिपल इंटीग्रेशन इवेल्युएट करना है dx dy dz। तो आपको सबसे पहले जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है उसको इवेल्युएट करेंगे, तभी आप x बाई z की लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट फाइंड कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप रीजन ऑफ इंटीग्रेशन को इवेल्युएट करते हैं। तो अगर सपोज कीजिए आपके पास ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये आपके पास सपोज कीजिए एक z एक्सिस है आपके पास यहाँ से। तो जब आप x इक्वल्स टू 1 माइनस बाई स्क्वेयर ड्रॉ करेंगे तो यानी कि बाई की वैल्यू 0 पिक करेंगे तो x इक्वल्स टू 1 दैट इज आपके पास वर्टेक्स 1,0 बनेगा और आपके पास ये कर्व कुछ इस टाइप का बनेगा, पैराबोला। ठीक, जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो x इक्वल्स टू बाई स्क्वेयर माइनस 1 वर्टेक्स आपके पास -1,0 बनेगा और ये आपके पास पैराबोला कुछ इस टाइप का बनेगा। जब आपको z एक्सिस 3 डायमेंशनल में देखेंगे तो ये आपके पास कुछ इस टाइप का उठा हुआ होगा और ये आपके पास कुछ इस टाइप का होगा, इस टाइप से आ रहा होगा। और ये आपके पास सपोज कीजिए z इक्वल्स टू 0 दैट इज आपके पास एक्स वाई प्लेन से बाउंडेड है और z इक्वल्स टू 2 से बाउंडेड है। तो ये आपके पास इस टाइप का पैराबोलॉइड होगा कुछ और z इक्वल्स टू 2 से बाउंडेड है एंड z इक्वल्स टू 0 से बाउंडेड है। उसका आपको वॉल्यूम इवेल्युएट करना है। तो जब आप इसको सबसे पहले z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि z की लिमिट आपके पास कहाँ 0 से लेके 2 तक है, देन फिर आप एक्स वाई प्लेन में उसको इवेल्युएट करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपके पास इसको dz dx एंड dy, आपको पता है z की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 से लेके 2 तक। तो ये जो आएगा आपके पास 2 टाइम्स इंटीग्रेशन dx एंड dy। अब आपको x बाई प्लेन में आपके पास इसका प्रोजेक्शन देखेंगे तो एज इट इज आपके पास यही बनेगा, ये वाला आपके पास प्रोजेक्शन बनेगा x बाई प्लेन में। अब x बाई प्लेन में अगर आप ध्यान से देखेंगे दिस इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस एंड x एक्सिस, ये आपके पास x एक्सिस एंड y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो आप क्या करेंगे, सिर्फ इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में सॉल्व करेंगे, बाकी का आप 4 टाइम्स कर देंगे। क्योंकि अगर y एक्सिस के अबाउट यानी कि एक लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होता है तो 2 टाइम्स करेंगे और ये x एक्सिस के भी अबाउट सिमेट्रिक तो आप 4 टाइम्स कर देंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सॉल्व यानी कि इसमें सॉल्व करने के बाद इसका आप क्या करेंगे 4 टाइम्स कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 8 और x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, x की लिमिट आपके पास 0 से लेके इस कर्व तक है। इस कर्व की इक्वेशन आपके पास क्या है 1 माइनस बाई स्क्वेयर और y की जो लिमिट है वो आपके पास 0 से लेके कहाँ तक है 1 तक। तो सिंप्लीफाई किएंगे इसको तो 8 टाइम्स x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा तो 1 माइनस बाई स्क्वेयर इंटू डी बाई। आपके पास x की जो y की जो लिमिट है वो 0 से लेके 1 तक है। अब y के रेस्पेक्ट में जब इसको इंटीग्रेट करूंगा तो 8 इंटू बाई माइनस बाई क्यूब बाई 3, 0 से लेके 1 दैट इज आपके पास 8 इंटू 1 माइनस 1 बाई 3 दैट इज आपके पास 8 इंटू 3 माइनस 1 2 बाई 3 दैट इज 16 बाई 3 दैट इज आपके पास 5.33 के अराउंड आएगा आपके पास। तो ये आपके पास इस ट्रिपल इंटीग्रल यानी कि वॉल्यूम जो भी आपके पास बाउंडेड है सॉलिड x इक्वल्स टू 1 माइनस बाई स्क्वेयर x इक्वल्स टू बाई स्क्वेयर माइनस 1 z इक्वल्स टू 0 एंड z इक्वल्स टू 2 से जो वॉल्यूम बाउंडेड आएगा वो आपके पास आएगा 5.33। आई होप ये क्लियर होगा आपके।